तो चलिए आज बात करते हैं महाभारत के सबसे मजबूत और शायद सबसे दुखद किरदारों में से एक कर्ण की। हम समझेंगे उसके जीवन के उस आखिरी दिन की कहानी को, एक ऐसा दिन जहां शौर्य, वचन, श्राप और भाग्य सब एक साथ आकर टकरा गए। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। कर्ण की जो आखिरी लड़ाई थी ना, वो सिर्फ एक दुश्मन के खिलाफ नहीं थी। नहीं, वो तो अपनी ही किस्मत, अपनी ही नियति के खिलाफ थी, जो उसे हर कदम पर चुनौती दे रही थी। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन की सुबह से। एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। कर्ण उस दिन कौरव सेना के सेनापति थे और उनका पराक्रम अपने चरम पर था। लेकिन इसी शौर्य के बीच वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो न सिर्फ युद्ध का बल्कि उसकी अपनी किस्मत का भी रुख बदल सकता था। आप जरा सोचिए, कर्ण के पास युधिष्ठिर को मारकर युद्ध को वहीं खत्म कर देने का एक सुनहरा मौका था, पर उसने ऐसा नहीं किया। सवाल उठता है क्यों? वजह थी एक वचन, एक वादा जो उसने अपनी मां कुंती को दिया था कि वो अर्जुन के अलावा किसी और पांडव को नहीं मारेगा। और फिर वो पल आ ही जाता है जिसका सबको बरसों से इंतजार था। दो भाई, दो महान योद्धा कर्ण और अर्जुन आखिरकार आमने सामने थे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी दोस्तों, ये तो दो जिंदगियों की, दो तकदीरों की सीधी सीधी टक्कर थी। मतलब हर लिहाज से ये दोनों एक दूसरे की टक्कर के थे। दोनों के पिता दिव्य थे, दोनों के धनुष दिव्य थे और दोनों के गुरु महान थे। ये तो साफ था कि ये मुकाबला इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक होने वाला था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पूरा आसमान दिव्यास्त्रों से भर गया था। एक तरफ से अर्जुन आग्नेयास्त्र चलाते तो दूसरी तरफ से कर्ण वरुणास्त्र से उसे शांत कर देते। मतलब कमाल का मुकाबला था, बराबरी का। और जब ऐसा लग रहा था कि ये बराबरी तो कभी टूटेगी ही नहीं, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। युद्ध के बीच एक अलौकिक शक्ति दाखिल होती है। अश्वसेन नाम का एक नाग, जिसकी मां को अर्जुन ने मारा था, अपना बदला लेने के लिए एक बाण का रूप लेकर कर्ण के तरकश में आ जाता है। वो नाग कर्ण से कहता है, मेरा इस्तेमाल करो, मैं सीधा अर्जुन की गर्दन पर वार करके उसका सिर उड़ा दूंगा। सोचिए, एक ऐसा अचूक हथियार जो अर्जुन का अंत पक्का कर देता। लेकिन कर्ण अपने सिद्धांतों का पक्का, वो इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वो कहता है, जीतूंगा तो अपने दम पर, किसी के सहारे से नहीं। कर्ण अपनी पूरी ताकत से उस सर्प बाण को चलाता है। लेकिन ठीक उसी पल कृष्ण, जो सब देख रहे थे, अपना काम करते हैं। वो अपने पैर के जोर से रथ को सिर्फ 4 इंच जमीन में धंसा देते हैं। और यही 4 इंच, बस यही 4 इंच अर्जुन की जिंदगी और मौत का फासला बन जाते हैं। बाण गले पर लगने के बजाय अर्जुन का मुकुट उड़ाकर निकल जाता है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। ये वो पल है जब कर्ण का अतीत, उसका बीता हुआ कल, उसके आज के सबसे जरूरी लम्हे में आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये सवाल हमें सिर्फ युद्ध के मैदान से हटाकर कर्ण के मन के अंदर ले जाता है। ये कहानी है उस नियति की जो उसके खिलाफ बुनी गई थी और अब वो अपना रंग दिखा रही थी। पहला श्राप एक ब्राह्मण का हुआ यूं था कि कर्ण से अनजाने में उनकी गाय का बछड़ा मारा गया था। तब ब्राह्मण ने श्राप दिया कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम्हारे रथ का पहिया धरती निगल जाएगी। और आज ठीक वही हो रहा था। और फिर था दूसरा श्राप, शायद सबसे ज्यादा घातक। ये श्राप दिया था खुद उनके गुरु परशुराम ने। चूंकि कर्ण ने अपनी जाति छिपाकर उनसे शिक्षा ली थी, गुरु ने श्राप दिया कि जिस वक्त तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम उसे भूल जाओगे। और बस ठीक उसी पल ब्रह्मास्त्र को चलाने का मंत्र उसके दिमाग से गायब हो गया। और अब आता है इस लड़ाई का सबसे बड़ा ड्रामा, वो पल जहां धर्म क्या है, इसी सवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। जमीन पर फंसा बेबस कर्ण धर्म की दुहाई देता है। वो चिल्लाकर युद्ध के नियम याद दिलाता है कि एक निहत्थे रथ से उतरे हुए योद्धा पर वार नहीं किया जा सकता। लेकिन कृष्ण का जवाब किसी वज्र की तरह था, कठोर और निर्मम। उन्होंने कर्ण को आईना दिखा दिया। उन्होंने उसे वो सारे पल याद दिलाए जब धर्म को ताक पर रख दिया गया था। कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ था, उनका तर्क सीधा था।
कि जो अधर्म का साथ देता आया हो वो आज मुश्किल में पड़ने पर धर्म की ढाल नहीं मांग सकता। और अब हम पहुंचते हैं कर्ण के जीवन के उन आखिरी दुखद पलों में। ये सिर्फ एक महान योद्धा का अंत नहीं था, ये सूर्यपुत्र का अस्त होना था। कृष्ण के कहने पर अर्जुन बहुत भारी मन से वो आखिरी बाण चलाता है, अंजलि का अस्त्र। वो अस्त्र जो इस महान योद्धा की जीवन लीला समाप्त करने वाला था। एक पल और सब खत्म। और जैसे ही कर्ण गिरता है उसके शरीर से एक दिव्य रोशनी निकलती है और सीधा डूबते हुए सूरज में जाकर मिल जाती है। आखिर वो कोई आम इंसान था भी नहीं, वो सूर्यपुत्र था और अंत में उसकी आत्मा अपने पिता सूर्यदेव में ही विलीन हो गई। युद्ध तो खत्म हो गया, पांडव जीत गए, लेकिन ये जीत का जश्न पल भर में मातम में बदल जाता है जब एक ऐसा सच सामने आता है जो सबके पैरों तले जमीन खिसका देता है। कुंती का वो सच पूरी कहानी को, पूरी युद्ध को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। जिसे पांडव अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर लड़े, जिसे उन्होंने मारा, वो असल में उनका अपना सगा सबसे बड़ा भाई था। शायद यही इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ी, सबसे दुखद सच्चाई थी। और इस सच से उपजे दर्द का असर इतना गहरा था कि युधिष्ठिर शोक में डूबकर पूरी स्त्री जाति को श्राप दे देते हैं कि वो कभी कोई राज नहीं छिपा पाएंगी। ये श्राप एक माँ के छिपाए हुए सच की पीड़ा से पैदा हुआ था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कर्ण आखिर था कौन? एक खलनायक या फिर महाभारत का सबसे दुखद, सबसे ट्रैजिक हीरो? ये एक ऐसी गाथा है भाग्य, चुनाव और सम्मान की जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेगी।